नमस्कार दोस्तों, संतोष संवाद में आपका स्वागत है। आज हम नए विषय की तरफ आपको लेके चलते हैं। वैसे तो हम लोग समाज के अन्य पहलुओं पे भी वीडियो बनाकर आपको दिया गया है और आज एक नए विषय की तरफ हम आपको ले जाना चाहते हैं कि शिक्षक अपने छात्र के प्रति क्या दायित्व होता है। इस विषय में आज हम लोग ने इकौना का प्रख्यात जगतजीत इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य बोधेश्वर पांडे जी से बातचीत की। वैसे तो जगतजीत इंटर कॉलेज यहाँ अनुशासन के लिए जाना जाता है। यहाँ लगभग 45 बच्चे छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं। आप प्रधानाचार्य जी का वक्तव्य सुने और अपनी राय कमेंट के द्वारा हमें बताएं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने जो विषय चुना है वो बहुत ही सामयिक है और इस विषय पर चर्चा करना आज के दिन, आज के परिवेश में बहुत ही आवश्यक है। मैं समझता हूँ कि एक शिक्षक का जो दायित्व छात्रों के प्रति बनना चाहिए वो इस समय उसका अभाव है और इस नाते अभाव है कि लोग नौकरी कर रहे हैं, अपने दायित्वों की पूर्ति नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जिम्मेदारियां ना लेकर के अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। ये सबसे दुखद है। एक छात्र के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिस छात्र को हम एडमिशन ले करके पढ़ाने का दायित्व संभाले हुए हैं उसके प्रति हमारा रवैया व्यक्तिगत अपने बच्चे की तरह से होना चाहिए कि जैसे हम अपने बच्चे के प्रति जो व्यवहार रखते हैं वही व्यवहार अपने विद्यार्थियों के प्रति रखना चाहिए, चाहे उनके पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे उनके करियर काउंसलिंग की ज़रूरत हो या उनके व्यक्तिगत समस्याओं की ज़रूरत हो। तो वहाँ हमारा दायित्व बनता है कि अपने बच्चे की भांति हम उसकी परेशानियों को समझें, उसकी काउंसलिंग करें, उसके मनोवैज्ञानिक बातों को समझें और तदनुसार हम कार्रवाई करें। आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि हम समाज में जो चीज़ें देना चाहिए वो दे नहीं पा रहे हैं। कारण यह है कि जैसे ही हमारी नौकरी लगती है तो यदि हम घर से दूर हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में ये भरता है कि कब हम अपने घर के नज़दीक पहुंच जाए और इसी उधेड़ बुन में और जुगाड़ में हम बने रहते हैं और जो दायित्व हमारा बनता है उससे हम विमुख हो जाते हैं। बच्चा अगर कोई हरकत सड़क पे कर रहा है तो उसको हम देख करके नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि वहीं अगर उनका बच्चा हो और कुछ गलत हरकत कर रहा हो तो तुरंत उसको वो पकड़ करके ले जाएंगे, समझाएंगे, नहीं होगा तो दंडित भी करेंगे। लेकिन अगर विद्यार्थी अपने कॉलेज का है, बाहर कुछ भी हरकत कर रहा है तो उसको अवॉइड करके शिक्षक चला जाता है, उसको टोकता नहीं है। अगर हम टोका टोकी शुरू कर दें तो बच्चे को निश्चित रूप से सही रास्ते पर हम ला सकते हैं और ऐसा ना करना निश्चित रूप से हम मानेंगे कि उस बच्चे के भविष्य के प्रति बिल्कुल हम लापरवाह हैं। उसके भविष्य को बनाने में हमारी कोई भी रुचि नहीं है, जो कि बहुत ही दुखद है। क्लास में हम देर में न जाएं, बच्चा हमें ही फॉलो करता है, हमारे ही बॉडी लैंग्वेज को, हमारे ही परिवेश को वो कॉपी करता है। तो हमें ऐसा आचरण करना चाहिए कि बच्चा हमें कॉपी करे और एक आदर्श नागरिक के रूप में निखर करके बाहर आए, जिससे कि समाज को एक हम अच्छा नागरिक, सुयोग्य नागरिक दे सकें। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी हम बच्चों को पढ़ाएं उसकी तैयारी, भले हम 10 साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज़ आप पढ़ा रहे हो तो उसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि रोज़ रोज़ पढ़ के आइए, उससे नए आइडियाज़ डेवलप होंगे और बच्चे को आप निश्चित रूप से बहुत अच्छे ढंग से अपनी बातों को समझा सकेंगे। यदि आप बच्चों के मन में उतर करके उनको अपनी बात नहीं समझा पा रहे हो तो ये शिक्षक के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ऐसी स्थिति में फिर बच्चा आपसे दूर हटता है, आपके क्लास को अटेंड नहीं करना चाहता है, कहीं
बाहर बैठा हुआ है, कहीं पीछे चला गया, कहीं पेशाब करने चला गया, इस तरह से आपको अवॉइड करता है। और फिर जिस शिक्षक को वो पसंद करता है, जिसकी पढ़ाई लिखाई का तौर तरीका बहुत अच्छा है, बच्चों के मनोविज्ञान को वो समझता है, तो बच्चे उससे जुड़ते हैं। तो बच्चों का जुड़ाव हमसे हो, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर बच्चों से हमारा जुड़ाव नहीं है तो ये भी एक फेल्योर है। इस नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम जो भी पढ़ाएं रोज़ रोज़ पढ़ के आएँ, हमारा वेशभूषा एक शिक्षक की गरिमा के अनुकूल हो। कक्षा में हम जाएं तो सबसे पहले बच्चों में मुस्कुराते हुए जाएं, बच्चों में एक रुचि पैदा करें, तो बच्चा प्रसन्न मुद्रा में हो करके आपको सुनेगा। अगर आप गंभीर हो करके जाते हो, तनाव में जाते हो, तो बच्चा आपको देख करके ही सहम जाता है, फिर उसकी मानसिकता वहीं बदल जाती है। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि मन प्रसन्न करके मुस्कुराते हुए क्लास में जाइए। बच्चों से पिछली बातें जो आप पढ़ा चुके हो पहले उसको डिस्कस करिए, फिर नए नए तरीके ढूंढ करके उसको अपनी बात समझाने की कोशिश करिए। खेल खेल में, बात बात में, कहानियों के माध्यम से कठिन चीज़ों को उसको सरल बना करके प्रस्तुत करिए, तो बच्चे के समझ में आएगा। जब बच्चे के समझ में आएगा आपकी बात, तो बच्चा आपके प्रति निश्चित रूप से बहुत ही आदर का भाव रखेगा और आपके पीछे पीछे घूमेगा। वो हमारी जो दिक्कतें हैं वो यही है कि हम सो उठ करके चले आते हैं, सीधे नौकरी किया, फिर नोट्स लिखा दिया, या खड़े होकर के बच्चों को कुछ पढ़वा रहे हैं, कुछ लिखवा रहे हैं। तो ये हमारा दायित्व नहीं है, बल्कि हमारा दायित्व है कि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख करके जो चीज़ें हम अपने बच्चे के प्रति चाहते हैं वही अपने विद्यार्थियों के प्रति लाएं, तो निश्चित रूप से भावी जो कर्णधार हैं उनके प्रति हम एक ईमानदारी के साथ अपना दायित्वों की पूर्ति कर सकेंगे। धन्यवाद।